अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में ये सवाल किया है कि क्या कोई जीते जी अपने लिए कुरान पढ़कर रख सकते हैं इकट्ठा करके कि उनके मरने के बाद उनको इसाले सवाब किया जा सके। ऐसे ये सवाल है। ये सवाल तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि जैसे किसी का इंतकाल होता है तो कोई इंतकाल हो जाने के बाद लोग उनके लिए जमा होकर कुरान खानी करते हैं और उनको कुरान इसाले सवाब करते हैं। तो कोई बंदा अगर अपने लिए खुद पढ़ के रखना चाहे, और इन्होंने ये भी लिखा है कि खुद पढ़ के रखें और घर वालों को बता दें कि इतना कुरान मैंने पढ़ के रखा है, मेरे मरने के बाद मुझे इसाले सवाब कर देना, तो ये कर सकते हैं या नहीं? आइए तवज्जो के साथ जवाब सुनिए। इंशाअल्लाह इस जवाब में एक बहुत बड़ी चीज़ से हम पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे, इसलिए तवज्जो के साथ पूरा बयान आप सुनने की सआदतें हासिल कीजिएगा। जहाँ तक आपका ये कहना कि हम अपने लिए जमा करके रखना चाहते हैं इकट्ठा करके कि मेरे मरने के बाद वो हमारे लिए इसाले सवाब करें, याद रखिएगा अगर कोई बंदा नेकी करता है और नेकी करते वक्त उसकी कोई नीयत नहीं होती कि ये मैं फुला कोई इसाले सवाब करने के लिए कर रहा हूँ या किसके लिए कर रहा हूँ, ये कोई नीयत नहीं, बस नेकी किया। जैसे कुरान पाक की तिलावत, मान लीजिए किसी ने कुरान पाक एक ख़त्म पढ़ा, नीयत ये नहीं है कि किसी के लिए पढ़ रहा हूँ, किसी को इसाले सवाब के लिए पढ़ रहा हूँ, ये नीयत नहीं है कि नहीं, नियत नहीं कि गौसे पाक के इसाले सवाब के लिए पढ़ रहा हूँ, गरीब नवाज के इसाले सवाब के लिए पढ़ रहा हूँ, कोई नीयत नहीं, बस ये कि एक ख़त्म कुरान पाक पढ़ा। तो अगर किसी और के लिए नियत नहीं है, बस पढ़ा कुरान पाक, तो अब बंदा जब ऐसा पढ़ता है या फिर जैसा सवाल करने वाले ने कहा कि अपने लिए पढ़कर इकट्ठा करके रखना चाहते हैं, तो ऐसे में तो आदमी नियत में यही रखा है कि मैं अपने लिए पढ़ रहा हूँ। अब जब बंदा अपने ही लिए कुरान पाक पढ़ रहा है ना, तो उस कुरान पाक को जो अपने लिए पढ़ के जमा कर रख रहा है उसको इसाले सवाब की भी हाजत नहीं है, यानी ज़रूरत नहीं कि वो आपके नाम पर बख्शा जाए आपके मरने के बाद फिर आपको पहुंचेगा, ऐसा नहीं है। आपने जिस दिन पढ़ा, जो पढ़ा अपने लिए, वो आपके नामे अमल में फरिश्ते दर्ज करते चले जाते हैं, फरिश्ते लिखते चले जाते हैं कि आपने क्या पढ़ा, यानी इसाले सवाब किया जाए तो ही आपको पहुंचेगा, ऐसा नहीं हो चूंकि आपने अपने लिए पढ़ा है। अब जब आपने अपने लिए ही पढ़ा है तो आपके मरने के बाद के इंतजार नहीं है उसको आपके नामा अमाल में लिखा जाने के लिए, या फिर ये कि कोई ये सोचे कि मैंने अपने लिए पढ़ के रखा है, किसी को वसीयत कर दूं, किसी को बता दूं, पता नहीं ये इसाले सवाब करें कि नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अपने लिए पढ़ा है तो जब पढ़ा तभी से आपके नामा अमाल में लिखा जा चुका है। अब वो इसाले सवाब जो है, वो जो बख्शवाने वाला मामला है, वो बख्शवाया जाए या ना बख्शवा जाए। बख्शवाने का मतलब होता है कि आप अपनी चीज़ किसी को दे रहे हैं, हम अपनी चीज़ अपने को ले रहे हैं, तो इसके लिए बख्शने की ज़रूरत थोड़ी है। आपने खुद पढ़ा है, जब आपने खुद पढ़ा है, अपने लिए पढ़ा है या किसी से पढ़वाया है अपने लिए, तो वो भी आपके लिए हो गया, वो उसको बख्शवाने की हाजत नहीं है। तो जो आपने खुद के लिए पढ़ा है ना, वो बख्शवाने की, वो फातिहा वगैरह का एहतमाम करके आपके नाम पे बख्शवाया जाए तभी आपको मिलेगा, ऐसा नहीं है। जिस दिन आप पढ़े उस दिन आपका। हाँ, अगर आप किसी और को देना चाहते हैं तो इसके लिए बख्शवाना पड़ता है। जैसे आपने पढ़ा, आप चाहते हैं कि अब ये गौसे पाक को दिया जाए, तो आप यूं भी कर सकते हैं कि एक दिल में नियत कर लिए उस बख्शवाने के लिए। ये भी ज़रूरी नहीं कि एक फातिहा का ही एहतमाम हो, तबर्रुकात ही हो, कोई आलिम व हाफिज़ आए ही, सारा कुछ हो तभी बख्शवाया जाएगा, ये भी ज़रूरी नहीं। आपने एक ख़त्म कुरान पाक पढ़ा, अपने लिए पढ़ा, फिर आपकी नीयत हुई कि मैंने जो पढ़ा है मुझे सवाब तो मिला, अब मैं चाहता हूँ कि ये सवाब मैं अपने वालिदैन को भेज दूँ, तो आप अपनी दिल में नियत बस कर लेना कि मौला मैंने जो कुरान पाक पढ़ा है ये मैं अपने वालिदैन को बख्शता हूँ, हो गया, चला गया। अच्छा, उनको सवाब पहुँच गया, आपने अपने वालिदैन को पहुँचाया, सवाब पहुँच गया। यहाँ ये बात भी याद रखिएगा कि इस तरह कोई अगर करता है कि इसाले सवाब खुद पढ़ करके दूसरे को बख्शता है, तो जिसने पढ़ा ना उसके नामे अमाल से कोई कटौती होके नहीं जाती है, कट होके नहीं जाती है, कॉपी होके जाती है। मैंने पढ़ा एक ख़त्म कुरान पाक, जब पढ़ा था उस वक्त कोई नियत नहीं थी, बस पढ़ रहा हूँ, मैं अपने लिए पढ़ रहा था, पढ़ लिया। अब उसके बाद मेरी नियत बनी कि मैं अपने वालिद साहब को इसका इसाले सवाब कर दूँ, तो मैंने नियत किया, मौला मैंने जो कुरान पाक पढ़ा मैं अपने वालिद को इसाल करता हूँ।
तो अब ये जो एक कुरान मैंने वालिद को इसाल किया ना, तो ये ऐसा नहीं कि मेरा सवाब पूरा उखड़ के चला गया, मेरा सवाब बिल्कुल ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं। सवाब मेरा रह भी गया और अल्लाह करीम उसी सवाब को कॉपी करके उतना ही सवाब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद मरहूम को भी अता फरमा देता है, ऐसा होता है। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं होता। बाज़ औक़ात जब फातिहा वगैरह होती है ना, अच्छा ये भी याद रखिएगा कि जब फातिहा होती है, फातिहा के लिए लोग जमा होते हैं, तो उसमें भी जो है ना, वो जब बोलते हैं कि मेरी तरफ से मरहूम के लिए इतना, मेरी तरफ से मरहूम के लिए इतना, वो जब सारा लोग बोल करके लिखवा देते हैं ना, उसी वक्त हो जाता है वो मरहूम के लिए। फातिहा में एक एक चीज़ का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। बाज़ औक़ात जब आप सारी चीज़ों का नाम नहीं लेते ना, तो कुछ खातून जो ख़वातीन होती हैं, ये बेचारी जानती होती नहीं है, ये कई बार उलमा को भी टोक देती हैं, आलिमों को भी टोक देती हैं कि आपने तो तमाम चीज़ों का नाम ही नहीं लिया। यानी जिन्होंने दीन बचपन से सीखते सीखते बूढ़े हो गए, और ये बेचारी जिनको दीन का दाल नहीं पता, ये टोक देती है कि यार ये आपने तो सबका नाम ही नहीं लिया, पहुँचेगा कैसे। तो ये ऐसे लोग, ऐसी औरतों को डरना चाहिए अल्लाह से, ऐसी औरतों को हया भी करनी चाहिए कि आप क्या बोल रही हो, किसको बोल रही हो, किस पर उंगली उठा रही हो, क्या एतराज़ कर रही हो, आपको क्या मालूम दीन के बारे में। यानी जो लोग लिखवा दिए कागज़ में या नहीं भी लिखवाए, लेकिन फातिहा में आकर दिल में नियत कर लिए कि जिनकी फातिहा हो रही है उनके लिए मैंने एक कुरान पढ़ा है, उनको पहुंच जाए, सवाब पहुंच गया उनको। फातिहा में एक एक चीज़ का नाम ले तो ही पहुंचेगा, ऐसा नहीं है। जी हाँ, ये बातें याद रखिएगा, क्योंकि इसमें फातिहा के मामले में लोग बिल्कुल अजीब व गरीब हालात का शिकार हो चुके हैं। अल्लाह करम फरमाए। तो अपने लिए जो आप पढ़ के रखने का मामला है ना, वो क्लियर हो गया होगा। अल्लाह करीम हम सबको सही बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बेजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।